थोड़ा भी अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं या फिर खास तौर पर अगर बिहार से हैं तो इस खबर को बताने में मुझे बहुत आसानी होने जा रही है। अमूमन आपने 2013 में नीतीश कुमार ने जब बीजेपी से दूरी बनाई थी तो उसको आधार बनाया था कि दरअसल जो गोधरा कांड हुआ उससे रिलेट है मोदी जी का नाम, इसीलिए वो नहीं चाहते कि वो अब एनडीए का हिस्सा रहे, क्योंकि एनडीए में नरेंद्र मोदी साहब को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया था। वो आरजेडी के साथ गए और जब आरजेडी को छोड़ा बीजेपी के साथ आए, और जब बीजेपी को छोड़कर फिर आरजेडी के साथ और फिर आरजेडी को छोड़कर फिर बीजेपी के साथ गए, तो इन तमाम चीजों में नीतीश कुमार ने कभी खुल्लम खुल्ला ऐसे बयान नहीं दिए, बस वो संकेत देते रहे और अचानक से सब कुछ पलटने के बाद उनके बयान पलटे हैं। एक बार वैसे ही संकेत फिर से मिलने लगे। हमने आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि नीतीश कुमार के पास एक लिस्ट पहुंची थी, एक रिपोर्ट, माफी चाहेंगे लिस्ट नहीं रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में था कि पहले से ही जनता दल यूनाइटेड संजय झा के जब से कब्जे में गई है तो एक तरीके से वो बीजेपी को समर्पित हो गई, यानी राष्ट्रीय जेडीयू अलग और राज्य की जो बिहार की जेडीयू है वो आज भी नीतीश कुमार के प्रति समर्पित है, बशर्ते उसे वैसा रखा जाए। सवाल यह था कि इस रिपोर्ट का सार यह था कि 89 सीटें जीतने वाली बीजेपी अब अलग अलग पार्टियों को तोड़कर नहीं बल्कि जेडीयू के विधायकों को तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ स्थापित होना चाहती थी, जिससे कम से कम बिहार की सरकार को महफूज किया जा सके। लेकिन इस रिपोर्ट के हाथ लगते ही पहले नीतीश पटना आए, मंत्री विधायकों के साथ बैठक की अपनी पार्टी के, और ऐलान कर दिया बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़ा जाएगा। वो भी नीतीश ने ऐलान नहीं किया, पदाधिकारियों ने ऐलान किया। नीतीश कभी कोई ऐलान नहीं करते। संकेत फिर दिया जाने लगा, जेडीयू की तरफ से अपील की जाने लगी कि उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का त्याग करके आए तो उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। यह डिमांड आरजेडी की डिमांड के बाद उठी थी। अब आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर उप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। तेजस्वी ने कह दिया कौन उप प्रधानमंत्री, नीतीश तो प्रधानमंत्री लायक है। लेकिन इन सब के बीच एक और डिमांड ने बता दिया है कि नीतीश अब बीजेपी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं। एक बड़ा संकेत दिया गया है, वही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं बार बार आपको बताऊं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, पुरानी बातें याद दिलाऊंगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा। अभी की बताता हूं। जब आपको याद होगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ थे, यानी आरजेडी जेडीयू साथ थे। 26 जनवरी की तारीख थी। अचानक से एक संकेत मिलता है, बहुत थोड़ी दूरी पर खड़े नजर आते हैं नीतीश कुमार भी और तेजस्वी यादव भी। सुगबुगाहट तेज हो जाती है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं। और शाम होते होते जब राज्यपाल के घर पर पहुंचते तो अकेले नीतीश कुमार होते हैं, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचते। अशोक चौधरी वहीं एक कुर्सी पड़ी होती है तो तेजस्वी यादव की चिट्ठी हटाते और खुद बैठ जाते हैं। क्लियर हो चुका था कि नीतीश कुमार साथ छोड़ने जा रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार ने कोई ऐसा ऐलान नहीं। अचानक से पाला बदलता है, फिर नीतीश कुमार पलटे हुए बयान देते हैं। यानी नीतीश कुमार अब खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं कहते। संकेतों के जरिए जो उन्होंने बातें संकेत देने शुरू किए, उससे पता है कि वो बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। आरजेडी ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर दी, फिर प्रधानमंत्री होना चाहिए नीतीश कुमार को। जेडीयू भी साथ आ गई है। लेकिन एक और डिमांड है, वो डिमांड बहुत बड़ी है, मुझे मालूम है, लिख कर दे रहा हूं। बीजेपी उस डिमांड को कतई पूरा नहीं करेगी। उसको इंतजार है उन 26 सांसदों का जो टीएमसी और उद्धव ठाकरे से टूट कर आए, पार्टी से टूट कर आए। उनकी संसद सदस्यता पर एक बार मोहर लग जाए, उसके बाद वो नीतीश कुमार के नखरे भी उठाने के लिए तैयार नहीं, टीडीपी के भी नखरे उठाने के लिए तैयार नहीं। ये होने जा रहा है। लेकिन मांग क्या है पहले देख लीजिए। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग, पटना में लगे पोस्टर, निशांत को बताया फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार। तो इसमें है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के समर्थन में पटना में पोस्टर लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस के बाहर लगे इन पोस्टर्स में नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की गई है। इसके साथ ही पोस्टर में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार बताया गया। पोस्टर में नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया और उन्हें जनसेवा के स्वर्णिम मिसाल कहा गया है। और अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। बीजेपी बिहार से नीतीश कुमार को दिल्ली लेकर ही इसलिए गई थी कि उनको राजनीतिक अवसान की तरफ यानी संन्यास की तरफ भेजा जाए, उन्हें संन्यास दिलाया जाए। यह क्लियर था कि उन्हें संन्यास दिलाने की तैयारी बीजेपी की पूरी है। मैंने आपको बताया कि खबर अंदर खाने ये मिली थी कि 2 शर्तें रखी गई थी। आपको करना क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना, बने रहिए, फिर देख लीजिएगा पार्टी का क्या होगा। और ये नीतीश कुमार जानते हैं कि जिस तरह की बीजेपी की नीति रीति है उससे जेडीयू को बचा पाना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने स्वेच्छा जाहिर की कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। वहां के रास्ते उनको कहा गया था एक मंत्रालय दे दिया जाएगा, छोटा मोटा मंत्रालय देकर आप आखिरी जो राजनीतिक वक्त होता है वो इसमें बिताइए, फिर आप आसानी से आपको भेज दिया जाएगा वनवास पर। लेकिन इन सब के बीच खबर निकल कर आई कि जिस वादे के साथ नीतीश कुमार
पटना से उठकर दिल्ली गए थे, उसी वादे में सेंधमारी का काम कर रही है बीजेपी। वादा था जेडीयू तोड़ी नहीं जाएगी, यानी विधायक। और यह काम शुरुआत पहले उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से किया। उपेंद्र कुशवाहा के सामने रखा गया ऑफर कि बीजेपी में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर लें। उपेंद्र कुशवाहा ने मना किया, बेटा जो मंत्री है ना एमएलए ने एमएलसी, तो उस एमएलसी की टिकट ही नहीं दी। खेल खत्म। या खबर यह थी कि पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, फिर जीतन राम मांझी की पार्टी, उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर ही गच्चा खाया बीजेपी ने, तो उन्होंने कहा तीन पार्टियों पर, अलग अलग पार्टियों पर इतनी कसरत क्यों? जेडीयू के इतने ज्यादा विधायक हैं, नीतीश कुमार इस समय पटना में है नहीं, तो संपर्क साधा जाए और 89 सीटों वाली बीजेपी को सीधे 125 130 तक पहुंचाया जाए, यानी 122 के जादुई आंकड़े से थोड़ा ऊपर। फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यह रिपोर्ट लीक हुई, बिहार लौट आए नीतीश कुमार, ऐलान किया कि पंजाब में इस साल के आखिर, होना तो अगला साल, अगले साल है, लेकिन इसी साल अगर चुनाव कराए जाए तो मना कर दिया, हम बिहार में, सॉरी पंजाब में बीजेपी से अलग हटकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये जेडीयू ने कह दिया। मंत्री विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं इन सब के बीच। यानी पहली डिमांड ये देखिए, ये भी थी, नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी पीएम। बिहार के लोग यही चाहते हैं, आरजेडी के बाद जेडीयू की मांग। अब जनता दल यूनाइटेड भी ये मांग कर रही है नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की। पहले आरजेडी ने मुद्दा उठाया, अब आरजेडी मुद्दा क्यों उठाएगी आरजेडी मुद्दा? यानी अंदर खाने बातचीत शुरू हो चुकी है। जब से नीतीश कुमार दोबारा 4 दिन पहले ही पटना लौट के आए हैं, तब से दुगदुगी बढ़ी हुई है बीजेपी के नेताओं की कि कैसे ये सब चीजें रोकी जाए। क्योंकि एक बार अगर फिर से मुलाकात हुई तो हो सकता है कि सांसदों के जरिए उनकी पार्टी के सांसद तोड़ भी लिए जाए, लेकिन विधायकों को डगमगाया नहीं जा सकता। ये अभी भी पकड़ नीतीश कुमार की बनी हुई है। 85 के 85 विधायकों को साथ रखकर चलने की हिम्मत है। हाँ, उनमें से कुछ विधायक हैं ऐसे कि अगर नीतीश कुमार थोड़ा भी हाँ करते हैं, हल्का सी भी मुस्कुरा देते हैं, तो वो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी तादाद 15 से 18 है, ज्यादा नहीं है। उसके अलावा 60 से ज्यादा विधायक आज भी बीजेपी के साथ संतुष्ट महसूस नहीं करते। अब ऐसे में ये खबर निकल कर आ रही है कि आरजेडी ने जो डिमांड की उस पर जेडीयू ने मोहर लगाई, पोस्टर्स वगैरह लगा दिए कि भारत रत्न दो, उप प्रधानमंत्री बनाओ, इन तमाम चीजों पर अब बातचीत चल रही है। जबकि बीजेपी की मंशा मैंने आपको बताई थी कि बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि कोई उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। अभी तक नहीं बनाया। 14 से 19, 19 से 24, लेकिन 24 में 400 सीट का दावा करने वाली बीजेपी जब कच्चा खाती है तो दो बड़ी बैसाखियों के जरिए ही नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, टीडीपी और जेडीयू। अब इन दोनों पार्टियों पर निर्भर है क्या किया जाए। इन पार्टियों, इन बैसाखियों को कमजोर करके अपनी नई बैसाखी तैयार करने के लिए, मजबूत बैसाखी तैयार करने के लिए ही टीएमसी में और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली पार्टी में सेंधमारी की थी। लेकिन खबर है कि वहां पर भी बीजेपी का वो जो फॉर्मूला है फेल हो सकता है, क्योंकि मसला अब सिर्फ ओम बिरला तक सीमित नहीं, जो वैसे भी उनको योग्य बता देंगे। लेकिन मामला अगर कोर्ट जाता है तो हालत खराब हो सकती है। कुल मिलाकर देखिए, क्या कहा था, नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाकर उनकी बेइज्जती करेंगे, वो पीएम के लायक, बोले तेजस्वी यादव। खबर है कि अंदर खाने बातचीत भी चल रही है। अभी ये क्लियर नहीं है कि कब तक ये सारी चीजें पलटी जाएंगी, लेकिन बीजेपी बेचैन, बहुत बेचैन है। नमस्कार।